हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत सुंदर फूलों का क्लस्टर बनाना सिखाऊंगी। इसे लिली ऑफ द वैली बोलते हैं। ये फ्लावर बनाना बहुत इजी है। छोटी छोटी सी मॉडिफिकेशंस होती हैं जिससे हम बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स बना सकते हैं। तो आज मैं आपको लिली ऑफ द वैली बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए मैंने एक बहुत सिंपल सा मोटिव स्क्रिबल किया है। इसमें कुछ टहनियां हैं, एक स्टेम है और साथ में कुछ लीव्स हैं। तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले लीव्स और स्टेम बनाएंगे। इस वर्क को करने के लिए मैंने एंकर की गुच्छियां यूज की हैं। तो इसमें ये देखिए नंबर 0227 और 065। हम 6 की 6 स्ट्रैंड से वर्क करेंगे। मैंने 6 नंबर की नीडल यूज की है। दूसरी तरफ गांठ लगा ली है और अब वर्क करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको लीव बनाना सिखाऊंगी। लीव बनाने के लिए हम यूं यहां से शुरू करेंगे। मैंने अपने फ्रेम को घुमा लिया है। अब हम लीव ऐसे शुरू करेंगे, इसको इस तरीके से बनाएंगे। ये देखिए ऐसे। इसलिए मैंने अपने फ्रेम को रोटेट कर लिया है और सिंपल साटन स्टिच के साथ वर्क करेंगे, जिसमें हम नीचे और ऊपर दोनों तरफ एक जैसे स्टिचेस लेते हैं। ये देखिए, यहां से हम यूं इसके पास निकालेंगे और ऐसे स्लांटिंग पोजीशन में वर्क करेंगे। हर लीफ को भरना भी एक चैलेंज है। इसको हमने किस तरीके से भरना है ये आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा। अगर लीफ के स्टिचेस की डायरेक्शन ठीक नहीं होगी तो लीफ की शेप अच्छी नहीं बनेगी। हमारे लीफ के स्टिच की डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए। ये देखिए, मैं बिल्कुल साथ साथ वर्क कर रही हूं यूं। ये जो क्लॉथ है मैंने कॉटन केसमेंट लिया है। ये वॉल डेकोर्स और कुशन कवर्स, बेडशीट्स, ऐसी चीजें बनाने के लिए बहुत अच्छा है। इस क्लॉथ पे एम्ब्रॉयडरी का इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। तो हमने यहां तक इस पेटल को बना लिया। अब जैसे मैंने ये पेटल बनाई है जिसमें ये लग रहा है कि जैसे ये लीफ जो है नीचे को ऐसे लटका है, इसी तरीके से ये बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए हमने यहां तक पेटल को बना लिया। अब उसके बाद ये जो पोर्शन है इसको हम ऐसे फिल करेंगे। इस पेटल को अब यहां से शुरू करेंगे। यहां भी हम साटन स्टिच के साथ ही वर्क करेंगे। बस हमने डायरेक्शन चेंज करनी है। उसे पेटल यूं लगेगी जैसे नीचे को गिर रही है। सिर्फ हमने डायरेक्शन चेंज करनी है। डायरेक्शन चेंज करने से ही पेटल की शेप जो है वो बन जाएगी ऐसे। ये देखिए, बस अपनी लाइन के साथ साथ वर्क करना है। ये देखिए, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करने से लीफ का स्टाइल बदल जाता है। अगर हमने स्टिच को दूसरी तरफ से लेना शुरू कर दिया तो ये लीफ हमारा इस तरीके से बनेगा और देखने में ज्यादा अच्छा लगेगा। इसको हम एंड तक फिल करेंगे। ये देखिए ऐसे।
तो ये देखिए यहाँ से ये जो लीफ है हमारा यूं लग रहा है जैसे नीचे की तरफ गिर रहा है, और यहाँ से ऐसे स्ट्रेट जैसे ये कट बना है उसी तरीके से ये यहाँ पे भी बन जाएगा। अब हम ये जो हमारे स्टेम्स हैं इनको हम भरेंगे। इनको भरने के लिए मैंने बैक स्टिच का इस्तेमाल किया है। पहले हम सेंटर वाली को कंप्लीट करेंगे। बैक पे ले जाके फिर आगे। फिर बैक पे और फिर आगे। इसी तरीके से जितनी भी हमारी स्टेम्स हैं वो हम बैक स्टिच के साथ भरेंगे। जैसे ये स्टेम है इसको भी हम बैक स्टिच के साथ ही फिल करेंगे। अगर आपको ये ड्रॉ करना नहीं आता तो आप इस मोटिव को स्टिल करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए। अब ये जो लीफ है इसको भी हम ऐसे ही फिल करेंगे, टेढ़ा साटन स्टिच के साथ फिल कर रहे हैं हम। ऊपर नीचे एक जैसे स्टिचेस आते हैं इसमें, क्योंकि स्टिक स्टैंड से वर्क कर रहे हैं तो यही स्टिच जो है वो ज्यादा अच्छा छोटे लीव्स के लिए यूज किया जाता है। छोटे लीव्स के लिए यही स्टिच ज्यादा सुटेबल रहता है। ये देखिए हम बैक पे जाते हैं और आगे यूं छोटा सा स्टिच लेते हैं और ऐसे हम स्टेम्स बना लेते हैं। आगे भी हमने जितना स्टेम वर्क करना है वो बैक स्टिच के साथ, और जितने भी हमने लीव्स बनानी है वो साटन स्टिच के साथ, जैसे मैंने आपको पहले बना के दिखाई। तो हम इसी तरीके से ये सारा पोर्शन जो है वो फिल कर लेंगे। तो देखिए हमने लीव्स और स्टेम का वर्क कर लिया है। अब हम फ्लावर्स बनाना सीखेंगे। फ्लावर बनाने के लिए हम सबसे पहले ये जो हमने रिंग बनाया है इसके चारों तरफ बैक स्टिच करेंगे। क्योंकि ये जो फूल है आप देख रहे हैं ये थोड़ा सेंटर से उभरा हुआ है, ये देखिए। तो इसका उभार दिखाने के लिए हमें इसको पहले आउटलाइनिंग करनी है, फिर इसके बीच में फिलिंग करनी है, फिर उसके बाद आपने ऊपर से स्टिचेस लगा के इसको कंप्लीट लुक देनी है। ये बैक स्टिच सिर्फ इसकी आउटलाइनिंग बनाने के लिए है। ये फ्लावर जो है ये ऐसे बेल की तरह लुक देता है, तो इसलिए हमें इसको ऐसे बनाना है, ऐसे। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको इस डायरेक्शन में स्टिचेस लेंगे इसकी फिलिंग के लिए, ताकि ये बीच में उभार जो है वो दिखाई दे। तो उसको दिखाने के लिए हम यूं पहले कुछ स्टिचेस सेंटर में लगा लेंगे, ऐसे। और उसके ऊपर हम से दोबारा से साटन स्टिच के साथ फिलिंग करेंगे। ये भी हम साटन स्टिच के साथ ही फिलिंग कर रहे हैं। साटन स्टिच में ऊपर नीचे एक जैसे स्टिचेस आते हैं, ये देखिए ऐसे। यूं ऊपर नीचे दोनों तरफ हम ये सारी स्पेस को पहले रफली फिल कर लेंगे। अब इसके बाहर जो हमने स्टिचेस लेने हैं वो हमने बिल्कुल स्मूथ और क्लियर लेने हैं, ताकि इफेक्ट जो है वो अच्छा आए। अब तो हम रफली स्टिचेस ले रहे हैं ताकि हमारी जो स्पेस है वो बीच की फिल हो जाए।
जब ये पूरी स्पेस फिल हो जाएगी तो फिर हम इसको यूं सेंटर से शुरू करेंगे और ऐसे साटन स्टिच के साथ फिलिंग करेंगे इसके ऊपर। ऐसे पहले एक तरफ करेंगे फिर दूसरी तरफ। अब ये जो हमने बैक स्टिच किया है इसके बाहर स्टिच लेंगे ऐसे। इस तरीके से बिल्कुल स्मूथ फिलिंग करेंगे ताकि इफेक्ट जो है वो बहुत अच्छा आए। ऐसे तो आप देख रहे हैं यूं बैक स्टिच और फिलिंग करने के बाद जो उभार है वो बहुत अच्छा आता है। यूं एंड तक फिलिंग करेंगे ताकि ये बिल्कुल शेप में फ्लावर बन जाए ऐसे। देखिए अब इस तरफ भी ऐसे ही हम फिलिंग करेंगे। बहुत इजी स्टिचेस हैं, आपको सिखाए गए हैं और बनाना बहुत इजी है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से बना पाएंगे। आप ऐसे मोटिव बना के वॉल डेकोर्स बना सकते हैं। आप अपने डाइनिंग टेबल के नैपकिन्स बना सकते हैं। आप अपने डाइनिंग टेबल रनर बना सकते हैं। कहीं पे भी आप इस मोटिव को बना के यूज कर सकते हैं। ये बहुत सुंदर इफेक्ट देता है और देखने में बहुत सुंदर फ्लावर्स लगते हैं। जब ये एंड तक हमारा फिल हो जाएगा तो इसकी ये जो बॉर्डर लाइन है नीचे की तरफ, यहाँ पे हम फ्रेंच नॉट्स लगाएंगे जैसे हमने यहाँ लगाए, जिससे कि ये बेल की तरह दिखाई देगा। यूं डबल रैप लेके हमने नॉट्स लगाने हैं। बस बिल्कुल साथ साथ लगाते हुए हमने नीचे एक लाइन बना लेनी है। मैं डबल रैप लेती हूँ यूं और इसको यूं साथ इसके लगा देती हूँ। ये देखिए ये ब्यूटीफुल सा फ्लावर बनके रेडी है। तो इसी तरीके से हम ये वाला फ्लावर भी बनाएंगे। पहले हम इसके बैक स्टिच करेंगे, फिर इसमें बीच में फिलिंग और ऊपर से हम साटन स्टिच करके यू फ्लावर्स बनाएंगे। लेकिन जो ऊपर वाले टॉप के 3 फ्लावर्स बनाए हैं वो बर्ड्स हैं, उनके ऊपर हमने फ्रेंच नॉट्स नहीं लगाए हैं। तो इसी तरीके से हम ये पूरा फ्लावर जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ब्यूटीफुल सा मोटिव बन के रेडी है। इसे लिली ऑफ द वैली बोलते हैं। ये कितने अच्छे फ्लावर्स हैं और इनको बनाने का तरीका थोड़ा सा ही टिकलिश है, लेकिन बनके ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप देख रहे हैं मैंने ये फ्रेंच नॉट जो लगाए हैं इनके एंड पे भी एक एक लगाया ताकि ये यूं बेल की तरह दिखाई दे। ये देखें एक एक एक्स्ट्रा लगाया है और ये देखें
यहाँ पे सिंपल, क्योंकि ये छोटा फ्लावर है, ये बड के रूप में दिखाई देगा, इसलिए इनको बंद रखा गया है। जो हल्के से खुले हैं उनको बाहर की तरफ एक एक फ्रेंच नॉट एक्स्ट्रा। तो इसी तरीके से हमने ये फ्लावर्स बनाए हैं। तो आई होप आपको आज का मेरा ये ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा होगा और आप इन फ्लावर्स को जरूर ट्राई करेंगे। तो अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।